देवराज, आप कृपया कार्तिकेय को वापस बुला लीजिए। आपके आदेश ने गणेश और कार्तिकेय के बीच में युद्ध छेड़ दिया है। शिव शक्ति के पुत्रों में हार जीत की होड़ लगी हुई है। और तो और शुक्राचार्य और असुर माता दिति भी वहां पहुंच गए हैं अग्नि में घी डालने के लिए। देवराज, समय रहते आप इस अनर्थ को रोक लीजिए। एक राजा का धर्म होता है युद्ध को आरंभ करना, अपनी सेना को रोकना नहीं। और जब स्वयं महादेव मौन है तो बीच में आने वाला मैं कौन होता हूं? संकेत समझिए देवऋषि, इस युद्ध के होने में कोई बुराई नहीं है, अन्यथा स्वयं महादेव आ जाते अपने पुत्रों को रोकने के लिए। मिथ्या कहता है ये संसार, कार्तिकेय सर्वशक्तिशाली है। देखिए ना, एक नन्हे से बालक को अपने मार्ग से नहीं हटा पा रहा। शिव शक्ति का ज्येष्ठ पुत्र। अरे आज हमने कार्तिकेय का बल और उसकी दुर्बलता दोनों के दर्शन कर लिए। हट जाओ गणेश, अब प्रश्न चिन्ह मेरे बल पर उठा है। अब तक बड़े भाई होने के नाते समझा रहा था, अब देव सेनापति होने के नाते चेतावनी दे रहा हूं। अगला वार संबंधों के सीमा के पार होगा, संबंधों के सीमा के पार होगा, संबंधों के सीमा के पार होगा। गणेश, मित्र गणेश, गणेश, मित्र, स्वयं को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे रुको रुको, ये मेरे और भैया के बीच की बात है, हम मिलकर सब सुलझा लेंगे। तुम सब वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, पीछे जाओ, पीछे खड़े रहो। मार्ग से हट जाओ गणेश। नहीं भैया, मैं आपके मार्ग से नहीं हटूंगा, मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करूंगा। अद्भुत! जो अपने छोटे भाई से नहीं जीत पा रहा, उसने मेरे अति बलशाली पुत्र तारकासुर को कैसे हराया होगा? अवश्य ही वो भाग्य की कोई लीला रही होगी, क्योंकि आज तुम्हारा बल निर्बल सिद्ध हो गया कार्तिकेय, और सिद्ध हो गया कि कार्तिकेय अपने भाग्य के बूते पर ही इस संसार में वीर घोषित हुआ है। बस असुर माता, और उपहास मत उड़ाइए।
अपनी शक्ति मुझे मत दिखाओ, अपने छोटे भाई को दिखाओ। अगर सामर्थ्य है तो रोको उसे, हटाओ उसे मार्ग से। इनकी बातों में मत आइए भैया, यहाँ ना कोई हराने आया है और ना कोई हारने आया है। मेरा आग्रह है भैया, आप लौट जाइए। मेरी विनती आप सुनिए भैया, आप लौट जाइए। हाँ कार्तिकेय, यदि छोटे भाई से जीतने का सामर्थ्य नहीं है तो लौट जाओ। मान लो अपने भाई की बात। ना मैं महिषासुर का तप खंडित होने दूंगी, ना कार्तिकेय का क्रोध शांत होने दूंगी। कार्तिकेय ने गणेश को मार डाला तो शिव शक्ति का परिवार खंडित हो जाएगा और मेरा प्रतिशोध पूरा। क्षमता है तो सिद्ध करो कार्तिकेय। हटाओ अपने भाई को मार्ग से, हटाओ अपने भाई को मार्ग से, हटाओ अपने भाई को मार्ग से, अन्यथा कायरों की भांति लौट जाओ। सुना आपने महादेव, असुर माता कार्तिकेय को भड़का रही है। यदि क्रोध में आके कार्तिकेय ने गणेश के साथ कुछ कर दिया तो महादेव आंखें खोलिए, कुछ कीजिए महादेव। ध्यान तोड़िए पिताश्री। यदि इस द्वंद में मेरे भाई को कुछ हो गया तो आप स्वयं को कैसे क्षमा कर पाएंगे? हाँ महादेव, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए महादेव, आंखें खोलिए। पिता ने अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए इसका शीश काट दिया और पुत्र हाथ पे हाथ धरे कर्तव्य से विमुख खड़ा है। अरे आप थोड़ा शांत रहिए। आप तो आवेश की अग्नि में भड़काए जा रहे हैं। भड़का कह रही हूँ गणेश, मैं तो सत्य कह रही हूँ। अरे संसार क्या कहेगा कि शिव और शक्ति के परिवार में सबसे शक्तिहीन कार्तिकेय है, कार्तिकेय है, कार्तिकेय है, जिसे माता पिता तो रोकते ही थे, अब छोटा भाई भी उसे अपने मन की नहीं करने देता। अरे संसार क्या, ये पूरा ब्रह्मांड हंसेगा उस पर। मौन! क्रोध से नहीं भैया, विवेक से कर लीजिए। शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति
अब तो तुम्हें हटना ही होगा गणेश। गणेश, धैर्य ना तो सीखना सरल है और ना ही रखना, किंतु यह जीवन यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण कला है, क्योंकि जिसने भी क्रोध रूपी इस विष का घूंट पीकर धैर्य रूपी अमृत का हाथ थामा है, उसका संबंध और व्यक्तित्व दोनों का निखरना निश्चित है। सरल शब्दों में कहूं तो धैर्य नीम के उस वृक्ष के समान है जो मुख को तो अवश्य कड़वा करता है, परंतु स्वास्थ्य उसे उत्तम रखता है।